हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर और स्यूडो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन कौन सी होती हैं। देखो, हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होती हैं, उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपके अपने टॉपिक के साथ में कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन आखिर कौन सी रिएक्शन होती हैं। देखो, स्यूडो का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है झूठा, यानी देखने में कुछ और होता है और निकलता कुछ और है। ऐसे ही स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती हैं, यानी इसमें वो रिएक्शन कंसिडर करी जाती हैं जो हायर ऑर्डर की होती हैं। देखने में ऐसा लगता है कि वो हायर ऑर्डर की हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के ऊपर, जैसे कि हमने क्या कर दें, उसके अंदर हाई प्रेशर अचीव करवा दें या फिर हम उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ले लें किसी रिएक्टेंट की, तो ऐसी रिएक्शन जो दिखने में तो हायर ऑर्डर की होती हैं लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर वो फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करने लग जाती हैं। ऐसी रिएक्शन को कहा जाता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सिमिलरली यहाँ पे हमारा स्यूडो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये भी क्या होती हैं, हायर ऑर्डर की रिएक्शन होती हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के दौरान, जैसे कि हम क्या कर दें, कुछ हाई कंसंट्रेशन ले लें रिएक्टेंट की या फिर हम हाई प्रेशर ले लें गैसीय स्टेट में रिएक्टेंट का, तब जो हायर ऑर्डर की जो रिएक्शन होती हैं वो जीरो ऑर्डर की तरह बिहेव करने लग जाती हैं। तो ऐसी रिएक्शन को कहा जाता है स्यूडो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इसी से रिगार्डिंग हमने यहाँ पे इनकी डेफिनेशंस लिखी हुई है, तो देख लेते हैं क्या है। देखो, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन है व्हेन एनी रिएक्शन, जब कोई भी रिएक्शन ऑफ हायर ऑर्डर, वो हायर ऑर्डर की हो सकती है, कौन सा ऑर्डर भाई, फर्स्ट की हो सकती है, सेकंड की हो सकती है, थर्ड ऑर्डर की हो सकती है, पोसेस फर्स्ट ऑर्डर अंडर स्पेशल कंडीशन, वो क्या कर लेती हैं, वो बिहेव करने लग जाती हैं फर्स्ट ऑर्डर की तरह अंडर कुछ ना कुछ कंडीशंस के ऊपर। कौन सी कंडीशन, जैसे कि एक्सेस कंसंट्रेशन यानी ज्यादा कंसंट्रेशन हो गई या फिर हाई प्रेशर हो गया, देन इट इज नोन एज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तब उसे कहा जाता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब सिमिलरली हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि स्यूडो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। तो सेम डेफिनेशन होती है, बस जो बदलाव करना है आपने यहाँ पे करना है। जो आपने यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर लिखा है उसकी जगह पे यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, जीरो ऑर्डर लिख देंगे, जीरो ऑर्डर। और यहाँ पे ये यहाँ पे जो फर्स्ट लिख रखा है इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, इसकी जगह पे भी जीरो लिख देंगे। जब ये चेंजेस आप कर लेते हैं तो ये जो सेम टू सेम डेफिनेशन है वो किसकी बन जाती है, स्यूडो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन बन जाती है। अब हम इनको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो, जो हमारा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसका एग्जांपल हम लेते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एस्टर के अंदर हम क्या डालेंगे, पानी डालेंगे। तो एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एस्टर का फॉर्मूला होता है CH3COOC2H5, ये हमारा एस्टर का फॉर्मूला होता है। और हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर, यानी जब वाटर मॉलिक्यूल की और जब एस्टर की दोनों आपस में रिएक्शन होती हैं तो दो प्रोडक्ट मिलते हैं आपको। एक तो मिलता है आपको एसिटिक एसिड यानी CH3COOH, प्लस में दूसरा मॉलिक्यूल मिलता है आपको अल्कोहल का यानी C2H5OH। ये रिएक्शन होती कैसे है, देखो, जब भी वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन करता है तो दो आयन देता है, एक देता है H पॉजिटिव और दूसरा देता है OH नेगेटिव आयन। अब ब्रेक डाउन कहाँ से होता है, देखो ब्रेक डाउन होता है यहाँ से। अब ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज होता है वो स्लाइट नेगेटिव चार्ज होता है और कार्बन के ऊपर जो चार्ज होता है वो स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस जो नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो आयन जाता है वो जाता है H पॉजिटिव वाला और OH नेगेटिव वाला आयन जाता है पॉजिटिव के पास में, जिसके कारण एक मॉलिक्यूल मिलता है आपको CH3COOH का और दूसरा मिलता है C2H5OH का। यही हमने यहाँ पे लिखा है। अब इसके अकॉर्डिंग ये जो हमें रिएक्शन दी गई है, अगर इसके ऊपर हम रेट लॉ अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करें हम रेट लॉ। देखो यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं रेट लॉ के अकॉर्डिंग। रेट लॉ यहाँ पे जब हम अप्लाई करेंगे तो रेट एक्सप्रेशन क्या आएगा इसका, देखो रेट जो आएगा वो इज इक्वल टू K और कंसंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट है इनकी प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो रिएक्टेंट क्या है, एक तो ये रहा है ना, एस्टर है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो CH3COOC2H5, एक तो ये हो गया। दूसरा रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे, वाटर मॉलिक्यूल है, ये हमने वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन लिख दी। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग जो रेट एक्सप्रेशन आएगा वो तो यही आएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, रेट लॉ क्या कहता है कि ये जो कंसंट्रेशन है इनकी जो पावर होती है वो इनकी स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी होती है। तो जो एस्टर की जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती है ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है, यानी इसके जो स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं इनके बराबर होती है इनकी पावर, ये हमने लिख दी, है ना। एक एक है तो एक एक हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अकॉर्डिंग टू दिस इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे देखो क्या ऑर्डर आएगा इस रिएक्शन के लिए। अगर इस रेट एक्सप्रेशन से अगर हम देख रहे हैं तो ऑर्डर 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
तो यहाँ पे ये अभी किस ऑर्डर की रिएक्शन है, ये सेकंड ऑर्डर की है। लेकिन अब हम इसके ऊपर कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन क्या करते हैं, अंडर हाई कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर। हमने क्या कर दी कंडीशन, हमने हाई कंसेंट्रेशन ले ली वाटर की। अब जब वाटर की कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जैसे मैं मान के चलूँ मेरे पास में 1000 लीटर पानी है और 1000 लीटर पानी में से अगर मैं 1 गिलास पानी निकाल भी लूँगा तो कुछ फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। तो जब इतनी ज़्यादा कंसेंट्रेशन ले ली जाती है तो चेंजेस क्या हो जाते हैं, नेग्लिजिबल हो जाते हैं। उस केस में जो रेट लॉ एक्सप्रेशन आएगा, अब ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो K रहेगा तो यही, देखो ये भी रहेगा CH3COO C2H5, इसकी पावर 1 हो जाएगी और H2O यानी वाटर की कंसेंट्रेशन के ऊपर अब ये डिपेंड करना बंद कर देगा रेट, यानी अब यहाँ पे क्या आ जाएगी, पावर 0 आ जाएगी, क्योंकि डिपेंड ही नहीं कर रहा। और जब डिपेंड नहीं करेगा तो इस रेट लॉ एक्सप्रेशन के द्वारा इसका जो ऑर्डर आएगा, अब ये ऑर्डर कितना हो गया, ये आ गया फर्स्ट ऑर्डर। तो यही हमने बताया था कि ऐसी रिएक्शन जो होती तो हायर ऑर्डर की है, लेकिन कुछ कंडीशंस के दौरान वो फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करने लग जाती हैं। ऐसी रिएक्शन को कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सिमिलरली हम यहाँ पे स्यूडो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, एग्जाम्पल क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, ये आप याद रखेंगे। अब जैसे ही अमोनिया की रिएक्शन करवाई जाती है, यानी अमोनिया को डिकम्पोज किया जाता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ये है अमोनिया, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया है। जैसे ही इसको डिकम्पोज किया जाएगा, ये क्या देगा, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल दे देगा, प्लस में 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन दे देगा, निकाल दिए इसने, ठीक है, ये रिएक्शन हो गई, ये डिकम्पोज हो गया। तो ये जो डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया होती है, ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है। देखो किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर हम पता नहीं लगा सकते हैं, ये क्या होती हैं, ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यूज होती हैं कि कौन सी रिएक्शन किस ऑर्डर की होती हैं। तो हमने कुछ एक रिएक्शन याद कर लेनी होती हैं। तो ये जो डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया है, ये फर्स्ट ऑर्डर की आपकी रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, इसका जो रेट लॉ एक्सप्रेशन आएगा वो रेट इज इक्वल टू K और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आ जाएगा। रिएक्टेंट क्या है, यहाँ पे अमोनिया है तो NH3 लिख दिया। अब इसकी पावर क्या होगी, अभी मैंने बताया कि ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे पावर आ जाएगी 1, है ना। अब इसका अगर आप ऑर्डर देखोगे तो ऑर्डर यहाँ पे कितना देखने को मिलेगा, 1 ही देखने को मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया कि अभी ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। लेकिन अब जब ये अमोनिया क्या होती है, अमोनिया तो गैस होती है। अब मैं अमोनिया का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई कर देता हूँ, कंडीशन में लगा देता हूँ। यहाँ पे देखो कंडीशन मैंने क्या लगाई, कंडीशन मैंने लगा दी काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर की, हाई प्रेशर। जैसे ही मैंने हाई प्रेशर की कंडीशन लगाई, अब ये जो रेट है अमोनिया की कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करना बंद कर देता है। तो अब जो रेट आएगा, वो K और अमोनिया की जो कंसेंट्रेशन है इसकी पावर 0 आ जाएगी। इसका मतलब कि जो रेट है अमोनिया की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करना बंद कर दिया। तो यहाँ पे अब इसका जो ऑर्डर होगा वो कौन सा ऑर्डर होगा, ये 0 ऑर्डर हो जाएगा। तो पहले कौन से ऑर्डर की रिएक्शन थी, ये फर्स्ट ऑर्डर की, लेकिन कुछ कंडीशन अप्लाई करने के बाद में ये बिहेव करने लग गई 0 ऑर्डर रिएक्शन की तरह। तो ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है स्यूडो 0 ऑर्डर रिएक्शन। अब हम देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि आपके ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के ऊपर ही बेस्ड रहने वाले हैं। हमने 4 न्यूमेरिकल्स हमने पिछले लेक्चर में कर लिए थे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब उसी से रिगार्डिंग हम अपने न्यूमेरिकल की सीरीज थोड़ी आगे बढ़ाते हैं और एक आधा न्यूमेरिकल और प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, हमें कोई रिएक्शन दी गई है, यानी A हमारे पास में रिएक्टेंट है और वो कन्वर्ट हो रहा है B के अंदर। और क्या कह रहा है कि द रेट क्वाड्रुपल्स व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A मेड ट्वाइस। कह रहा है कि जब हम A की कंसंट्रेशन को डबल कर देते हैं तो जो रेट है यानी स्पीड है रिएक्शन की वो 4 गुना बढ़ जाती है, क्वाड्रुपल हो जाती है, यानी 4 गुना। हमसे पूछ रहा है कि डिटरमाइन करो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो सबसे पहले हमारा क्या काम है, हमें जो रिएक्शन दी गई है उसके लिए हम क्या लिख लेंगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं रेट लॉ। देखो सॉल्यूशन करते हैं, अप्लाई रेट लॉ। जैसे ही आप यहाँ पे रेट लॉ अप्लाई करेंगे, जो रेट आएगा, रेट किसके बराबर होता है, K और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कितने हैं, एक ही है। अब मुझे इस रिएक्शन का ऑर्डर पता नहीं है तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, N लिख दूंगा। और ये जो रिएक्शन है आपकी इनिशियल स्टेज पे है, तो इनिशियल स्टेज पे मैं इसको कह देता हूँ रेट 1, यानी पहले जो रिएक्शन की जो स्पीड थी यानी रेट था वो इतना था। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने क्या कर दिया, रेट हो गया 4 गुना आपका, कब, जब कंसंट्रेशन आपकी क्या कर दी, रिएक्टेंट की डबल कर दी। तो अब जो रेट है वो हो चुका है 4 गुना। रेट कितना हो चुका है, 4 गुना, यानी रेट जो पहला रेट था अब कितना हो चुका है, 4 गुना हो चुका है। कब होगा, जब A की कंसंट्रेशन आप डबल कर दोगे। तो यहाँ पे हम A की कंसंट्रेशन अब कर देते हैं डबल, ये हमने कर दी डबल, ठीक है।
अब हमसे पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैसे निकालेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं और डिवाइड कर दो 2 इक्वेशन को 1 इक्वेशन के द्वारा। तो कर देते हैं, देखो क्या हो जाएगा, 4 इंटू रेट 1 को R1 लिख देते हैं, डिवाइड में क्या है रेट 1 ये आ गया, इज इक्वल टू ये क्या है K और 2 A की पावर N हो जाएगी और डिवाइड में क्या है K और A की पावर N हो गई। ठीक है, अब देखो ये जो N पावर है वो 2 की भी होगी और A की भी होगी, तो हम दोनों को लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे अंदर ले गए तो दोनों के ऊपर हो जाएगा। अब K से K कट गया, A की N से A की N कट गया, बचा क्या 2 की पावर N बच गया। और यहाँ पे क्या बचा है, देखो R1 से R1 कट गया। अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर N। अब जब भी बेस सेम हो जाते हैं तो पावर भी क्या हो जाती हैं, सेम हो जाती हैं, यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई। तो 2 क्या है आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास में, हमें फिर से एक रिएक्शन दी गई है और कह रहा है कि जो रेट है वो 3 गुना हो जाता है, ट्रिपल्स हो जाता है व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A इंक्रीजेज 2 टाइम्स। कहता है कि जब A की कंसेंट्रेशन आप दुगनी कर देते हो तो जो रेट है वो 3 गुना हो जाता है। आपने क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है ये भी, तो कर दीजिए। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे, यानी पहले के लिए जो पहला है हमारा, ठीक है, रेट 1 क्या हो जाएगा K और रिएक्टेंट कितने हैं, एक ही है, A है, तो कंसेंट्रेशन ऑफ A लिख दी। इसकी पावर क्या आ जाएगी N, क्योंकि मुझे ऑर्डर का पता ही नहीं है। N क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू A। अब क्या कहता है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब कहता है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल हो जाती है तो रेट 3 गुना हो जाता है, तो लिख दीजिए कि 3 गुना रेट हो गया, 3 इंटू R1 हो गया इज इक्वल टू K और कंसंट्रेशन कितनी करी थी हमने A की, 2 गुना बढ़ाई थी, तो 2A हो गया, इसकी पावर N हो गई। अब हम क्या करते हैं, ऑर्डर हमने निकालना है, तो डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 को इक्वेशन नंबर 1 से, कर दीजिए 2/1 कर दिया हमने, क्या हो जाएगा देखो, कर दीजिए 3 इंटू R1 डिवाइड में R1 इज इक्वल टू K इंटू में 2A की पावर N और डिवाइड में K इंटू में A की पावर N। अब जो कट रहा है उसे काट देते हैं, देखो इससे ये कट गया, K से K कट जाएगा। देखो अब क्या है, N है तो ये अंदर आ जाएगी, ये पावर यहाँ पे हो जाएगी और यहाँ पे भी हो जाएगी। अब देखो A की N से तो A की N कट जाएगी, बचा क्या 2 की N बचा है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 की पावर N, ये लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे 3 बच गया और यहाँ पे बचा है 2 की N। अब मुझे तो क्या निकालना है, मुझे तो n यानी n की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे बेस तो सेम है ही नहीं, तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हम क्या ले लेते हैं, लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पे टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लोग ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा log 3 इज इक्वल टू log ऑफ 2 की पावर n। अब जब भी लोग लिया जाता है जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो आगे ले आओ। देखो log ऑफ 3 इज इक्वल टू n इंटू log ऑफ 2। अब n की वैल्यू निकालनी है तो log 2 को इसके पैरों में ले जाओ। देखो n इज इक्वल टू log 3 डिवाइड में log 2, और जो log 3 की वैल्यू होती है वो होती है 0.477, 0.477 डिवाइड में log 2 की वैल्यू होती है 0.301, 0.301। जैसे ही हम इसे सॉल्व करते हैं n की वैल्यू अप्रॉक्स आ जाती है 1.5, यानी जो इस रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर होगा वो 1.5 होगा, जो कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास में, हमें कोई रिएक्शन दी गई है ये वाली, ठीक है। द टोटल वॉल्यूम रिड्यूस टू 1/3, कह रहा है कि वॉल्यूम कम हो रहा है 1/3। डिटरमाइन करना है आपने कि रेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा जब हम वॉल्यूम को कम कर देते हैं 1/3, ठीक है। देखो यहाँ पे आप एक कंसेप्ट याद रखना कि जब भी वॉल्यूम को कम किया जाता है तो कंसंट्रेशन बढ़ती है, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। यानी जब भी वॉल्यूम घटाया जाएगा, जब भी वॉल्यूम घटाया जाएगा तो कंसंट्रेशन की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इस रिएक्शन के लिए क्या लिख लेते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। तो लिख लीजिए, देखो रेट क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा इज इक्वल टू K, और रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, एक तो NO है और एक ऑक्सीजन है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है, ये हमने मल्टीप्लाई कर दी। और इनकी जो पावर होती है, देखो ये जो रिएक्शन होती है वो थर्ड ऑर्डर की होती है, क्योंकि इनकी जो पावर होती है वो स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर होती है। ये हमें या तो एज इट इज मान लेना होता है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करी जाती है। तो यहाँ पे NO की पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और ऑक्सीजन की पावर आ जाएगी 1, ठीक है। ये कब है, ये है रेट इनिशियल स्टेज पे। कब है, इनिशियल स्टेज पे, तो हमने रेट 1 लिख दिया, ये आ गया इनिशियल स्टेज के ऊपर।
लेकिन अब वो कह रहा है कि वॉल्यूम आपने कम कर दिया है। वॉल्यूम अगर कम कर दिया है, कितना कम किया है, 1/3 कम किया है, तो कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ जाएगी। और कंसंट्रेशन कितनी बढ़ेगी, जितना कम किया है तो 3 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि 3 गुना कम किया है तो 3 गुना बढ़ जाएगी कंसंट्रेशन। तो अब जो सेकेंड रेट आएगा यानी रेट 2 आएगा, वो कब आएगा, के, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी बढ़ चुकी है, 3 गुना, तो 3 × NO हो जाएगा, और यहाँ पे 3 × ऑक्सीजन हो जाएगा, और यहाँ पे जो पावर है वो सेम रहेंगी, 2 और 1। अब ये कौन सी कंडीशन पे आई है, ये आई है फाइनल स्टेज के ऊपर। अब हमने क्या निकालना है, हमने तो रेट के ऊपर इफेक्ट निकालना है, तो डिवाइड कर दो फाइनल को इनिशियल के द्वारा, यानी 2 इक्वेशन को डिवाइड कर दो 1 के द्वारा। तो क्या हो जाएगा, देखो रेट 2 ऊपर आ गया, रेट 1 नीचे लिख दिया, इज इक्वल टू, ये ऊपर लिख लेंगे तो K इंटू में 3NO इसकी पावर स्क्वायर, और 3 × ऑक्सीजन इसकी पावर 1, और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में ये आ जाएगा, K × NO की पावर कितनी है, 2 है, और ऑक्सीजन की पावर कितनी है, 1 है। ये हमने लिख लिया। अब जो कट रहा है उसे काट देते हैं, जो बचेगा वो लिख लेते हैं। देखो K से तो K कट जाएगा। अब ये जो 2 है, 2 अंदर आएगा तो NO का भी स्क्वायर हो जाएगा और 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन NO के स्क्वायर से तो ये वाला कट जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ऑक्सीजन की 1 है तो इससे ये कट जाएगा। अब जो बचेगा वो यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो बचेगा क्या, जब इसे काटेंगे तो बचेगा 3 का स्क्वायर बच जाएगा, और मल्टीप्लाई में 3 की 1 बच जाएगा, है ना। और जब ये पावर मतलब क्या होती है, डिफरेंट होती हैं, लेकिन बेस क्या होता है, सेम होता है, तो पावर ऐड हो जाती हैं। तो पावर ऐड हो जाएंगी तो 3 की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो R2 डिवाइड में R1, R2 डिवाइड में R1 कितना आ गया, 3 की पावर 3, यानी 27 के बराबर आ गया। अब हम क्या करते हैं, R1 को इधर ले जाते हैं, तो R2 क्या हो गया, 27 मल्टीप्लाई में R1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो बाद में जो रेट आया है ना, वो 27 गुना ज़्यादा आया है पहले के रेट के कंपैरिजन में। यानी जब वॉल्यूम को 3 गुना कम किया गया है, तो जो रेट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा है, रेट आपका 27 गुना बढ़ चुका है। यही क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा था कि कितना अफेक्ट होता है रेट के ऊपर जब हम वॉल्यूम को 3 गुना कम कर देते हैं। तो ये था आपका आज का पूरा कंसेप्ट कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, स्यूडो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती हैं, और कुछ न्यूमेरिकल्स हमने यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के ऊपर भी कर लिए हैं। आशा है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।